आइए दोस्तों, हम क्या करेंगे, कुछ जो सिलेबस है घन तथा घनमूल, इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में घन या घनमूल क्या होता है। तो पहले समझेंगे कि क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी संख्या का क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए कि द क्यूब ऑफ अ नंबर जो होता है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर, मतलब ऐसा नंबर होता है दैट नंबर, ठीक है, जो कि क्या हो, रेस टू द पावर 3 हो जाए। ठीक है, रेस टू द पावर ठीक है 3 हो जाए। हिंदी में समझ लीजिए भाई, मतलब देखिए कोई संख्या अगर एक तरह से उसका क्यूब निकालना है तो उस पर 3 घात निकाल देना है। जैसे सिंपल समझिए, अगर हम 4 का घन की बात करते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 4। ठीक है, तो क्यूब ऑफ 4 का यहाँ पे मतलब है कि 4 टू द पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, और इसका पावर मतलब 3 का मतलब इसका गुणा 3 बार। 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग हर हालत में क्या करिएगा, 1 से लेकर कम से कम 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, देखिए ऑड पावर है, तो ध्यान रखिएगा कोई ऋणात्मक संख्या होगा, निगेटिव नंबर होगा, तो उसका क्यूब भी निगेटिव नंबर होगा। जैसे -3 का अगर क्यूब है, ठीक है, क्यूब, तो ये समझिए मतलब 3 पावर है, तो ये क्या है, एक ऐसा संख्या है, मतलब इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, इसका घन निकालना, -3 का घन निकालना है, तो इसका 3 पावर ले लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार गुणा, -3 इंटू -3, ऐसे 3 बार होगा। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव का 8 टाइम्स लिया गया तो निगेटिव रहेगा, 3 3 का 9, 3 का 27 -27। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई मान लीजिए फ्रैक्शनल कोई वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं हम 1/2 है, अब इसका मान लीजिए निकालना है, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका घन का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 पे 1/2 पे 3 घात ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, गुणा 3 बार करना है, जितना पावर आएगा उतना। देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा तो पावर बनता है। ठीक है, और कोई पावर ऐड होता है तो वह इंटू में बनता है। जैसे अगर a+a+ n बार ऐड हो रहा है तो वह na होगा, n इंटू ए होगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर बन जाता है जितने टाइम्स होता है। तो एक कॉन्सेप्ट याद समझना। अब यहाँ पे क्या होगा, भिन्नों का गुणा क्या होता है, अंश का अंश में, यानी 1 1 जा 1 1 जा 1, और ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये बात है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो क्यूब समझ में आ गया होगा, किसी संख्या का घन का मतलब क्या हो गया। अब जैसे अगर कह दिया गया कि 1.2, ठीक है, अब इसका घन क्या है, तो मतलब इसका घन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस पे पावर 3। अब इसका गुणा हम क्या करेंगे, 3 बार कर लेंगे। ठीक है, 3 बार करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बट डेसिमल आपको पुट करना है 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि डेसिमल पार्ट में 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद हम लगा देंगे। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए एक अब हमें समझना है कि कोई संख्या पूर्ण घन क्या है, मतलब परफेक्ट क्यूब। ध्यान रखिएगा, हिंदी में बोल दे रहे हैं पूर्ण घन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो मैंने बताया था सेम जैसे पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, वैसे ही परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल समझते हैं परफेक्ट क्यूब का क्या है भाई। पहले देखिए 1 है, ठीक है, 8 है, 27 है, 64 है, ये सब पूर्ण घन संख्या। कैसे है, देखिए ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन आ रहा है, ये 4 का घन आ रहा है। ठीक है, ऐसे 5 का 125 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये सारे पूर्ण घन संख्या। तो मतलब क्या है, कोई संख्या पूर्ण घन तब होगा जब एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसका घन करने पे वह संख्या आ जाए, उसका क्यूब करने पे आ जाए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने कह दिया कि यम एक क्या है, यम एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इट मीन्स एक ऐसा नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट किया जिसका घन करने पे यह इसके बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है, इट मीन्स दैट नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ ट्रिपलेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब त्रिक के रूप में उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ट्रिक बन जाएगा, 3 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा, कोई लेफ्ट नहीं होगा। इस तरह भी हम बोल सकते हैं, इस तरह भी पहचान किया जा सकता है। तो ये समझना है, ठीक है ना। तो अ नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब, इट मीन्स इट इज अ क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, दैट्स 2 चीज क्लियर हो गया, क्यूब हो गया, ये भी हो गया। जैसे अब हम जैसे कह दिया 8 है, तो ये पूर्ण घन इसलिए है क्योंकि एक ऐसा संख्या 2 है जिसका घन करने पे बात आ गया।
ठीक है। अब भाई हम 7 को थोड़ी कर पाएंगे, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका घन ये बात है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। 2 चीज क्लियर हो गए। अब कुछ चीजें और समझना है हमें, चलिए देखते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये मान लीजिए ये क्या है, इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, इवन नंबर है यानी सम संख्या। तो जब इसका घन लेंगे तो ये भी क्या होगा, सम होगा। अगर एक कोई बिलोंग कर रहा है एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो जब इसका हम घन लेंगे तो विषम होगा। तो सिंपल समझना है, ऑड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सम संख्या का घन क्यूब एक सम संख्या होगा, विषम संख्या का क्यूब या घन वो विषम संख्या होता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं घनमूल, क्यूब रूट, घनमूल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लीजिए। कोई संख्या ए है, इसका क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे 3 लिख के इस तरह का सिंबल यूज होता है, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट ही हो गया, यहाँ पे 3 रख देंगे तो क्यूब रूट हो गया। स्क्वायर में यहाँ 2 छिपा रहता है साइलेंट, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है, इंडेक्स के रूप में। क्लियर है, ठीक है। मतलब इसे हम पढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स यानी एक्स का घनमूल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, द क्यूब रूट मतलब किसी संख्या का घनमूल, किसी क्यूब रूट ऑफ नंबर मतलब किसी संख्या का क्यूब रूट वह नंबर होता है, इज दैट नंबर, ठीक है, या इज अ नंबर, इज द नंबर बोल देते हैं, द नंबर, ठीक है, हुज क्यूब इज हुज क्यूब इज, देखिए ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर हुज क्यूब इज, ठीक है, नंबर इटसेल्फ बोल सकते हैं, ठीक है, या इज दैट नंबर बोल सकते हैं। सिंपल समझिए, मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमने एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स ले लिया नंबर। अब इसका अगर हम इसका क्यूब लें, ठीक है, इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो वह नंबर होगा जिसका घन करने पे बात आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ए है, ठीक है, तो इसका जब घनमूल नंबर लिए बी, तो यह इफ एंड ओनली इफ का एक कंडीशन होगा कि अगर इस संख्या का घन लेते हैं यानी क्यूब लेते हैं तो इस संख्या के बराबर आना चाहिए, ए आना चाहिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलिए देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 8 ले लिया, छोटा संख्या ले लेते हैं। अब इसका हमने क्यूब रूट लिया तो क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पे देखिए ये इंप्लाई करेगा अगर 2 का घन लेते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 इस संख्या के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया घनमूल, ठीक है। तो अब देखिए किसी संख्या का घनमूल निकालने का इसका शॉर्ट ट्रिक मेरा वीडियो पे है, देख लीजिएगा, ठीक है, इससे संबंधित वीडियोस हैं, ठीक है, आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी, बहुत आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि इसका केवल एक ही विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो कि जब हम वर्गमूल में लेते हैं स्क्वायर रूट में तो वहाँ पे 2 विधियां होती हैं, एक डिवीजन मेथड होता है अगर लॉन्ग में जाएंगे, और एक मेथड जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके अलावा और शॉर्ट ट्रिक्स अलग है भाई, उसकी बात में नहीं हो रहा है, बट ये समझना है, ठीक है। एक कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पे रूल है कि अगर कोई निगेटिव नंबर है, ठीक है, मान लीजिए निगेटिव ए हमने ले लिया और इसका क्यूब रूट लिया, ठीक है, तो ये निगेटिव बाहर आ जाएगा और हम क्यूब रूट ऑफ ए लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो घबराइएगा मत, स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं है, बट क्यूब रूट में ऐसा है कि अगर कोई निगेटिव नंबर है तो इस निगेटिव साइन को हम इजीली बाहर रख के संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक्स होना चाहिए, ये मतलब यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, तो ये बात होगा। मतलब ये यहाँ पे समझना है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है तब,
दूसरा रूल क्या है भाई, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, जैसे उसमें रूल होता है कि अगर क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है तो इसे सेपरेट लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे अगर डिवीजन फॉर्म में है ए बाई बी और यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट ऑफ ए अपान क्यूब रूट ऑफ बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही समझना है, यही है। इससे आप जो भी क्वेश्चन होगा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बना सकते हैं, क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैंने दोनों टॉपिक्स का मैंने एक तरह से एक बेसिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए